हेलो गाइस, दिस इज आदिल। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्मासिस्ट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी रिपोर्ट या फिर सीबीसी टेस्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह की कोई छोटी से छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी, डॉक्टर जो सबसे पहले एक टेस्ट कराने को बोलता है वो होता है सीबीसी टेस्ट या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, इस टेस्ट में हम ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स का नंबर देखते हैं और उसके कम या ज़्यादा होने से हम बीमारी का एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है और ये नहीं हो सकती। तो आज की वीडियो में हम इसी टेस्ट को अच्छे से जानेंगे और इस वीडियो के खत्म होने तक आप सीबीसी रिपोर्ट को अच्छे तरीके से समझना सीख जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये डायग्राम मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन में देखा है और मुझे हमेशा से ही क्यूरियोसिटी होती थी कि ये क्या डिनोट करना चाहता है। एंड लेटर मुझे पता लगा कि ये सीबीसी रिपोर्ट डिनोट करने का एक तरीका है जिसको डॉक्टर यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। तो सीबीसी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन रिलेटेड थिंग्स, सेकंड टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या फिर इसको डब्ल्यूबीसी काउंट भी कह सकते हैं, एंड थर्ड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की बात करते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 4 to 5.5 मिलियन होनी चाहिए और अगर इससे कम वैल्यू होती है तो उसको हम अनीमिया कंसिडर करते हैं और अगर इससे ज़्यादा वैल्यू होती है तो उससे भी हमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे कि अगर इसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया कंसिडर करते हैं और अगर इसकी वैल्यू 14 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम रेड बोन मेरो का कैंसर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक कंपोनेंट होता है जिसकी वैल्यू फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग होती है, बट फिर भी इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो उसकी वैल्यू 13 से 17 के बीच होनी चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होती है तो उसको हम अनीमिया का पेशेंट कंसिडर करते हैं, एंड अगर इसकी वैल्यू 5 से भी नीचे हो जाती है तो उसको हम थैलेसीमिया कहेंगे या फिर सीवियर एनीमिया, जिसमें पेशेंट को जल्द से जल्द ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर एचसीटी हेमाटोक्रिट की। हेमाटोक्रिट की नॉर्मल रेंज 40 से 50 के अराउंड होनी चाहिए और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा या कम है तो इससे हमें पता लग जाता है कि हीमोग्लोबिन जो काउंट आ रहा है पेशेंट की रिपोर्ट में वो गलत है। सपोज करो किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन काउंट 8 या 7 के अराउंड है, वो अनीमिया का पेशेंट है और अगर उसको डायरिया या लूज मोशन हो जाता है तो उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पानी लॉस हो जाता है। और अब जब हम उसका सीबीसी काउंट चेक करेंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि ऐसे में क्या हुआ है कि बॉडी से ज़्यादा पानी निकलने की वजह से उसका ब्लड जो है वो गाढ़ा हो गया है और इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू आती है वो ज़्यादा जाती है। तो ये चीज़ क्लैरिफाई होती है हेमाटोक्रिट की मदद से। अगर हमें पता लग जाता है कि खून गाढ़ा है तो फिर हम उस हीमोग्लोबिन की वैल्यू को ट्रू नहीं मानते और फिर उसका दोबारा टेस्ट किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ये हमारे आरबीसी के साइज को बताता है। इसकी वैल्यू 83 से 101 के अराउंड होनी चाहिए। अगर एमसीवी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी शो करता है और अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो यह आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को डिनोट करता है। वहीं पे हम एमसीएच और एमसीएचसी को भी बात करें तो एमसीएच होता है हमारा मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जिसमें हम आरबीसी में हीमोग्लोबिन काउंट देखते हैं और इसकी वैल्यू 27 से 32 के बीच होनी चाहिए। वहीं पे एमसीएचसी की बात करें तो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होती है जिसमें इसकी वैल्यू 32 से 36 के अराउंड होनी चाहिए। एमसीएच या फिर एमसीएचसी की वैल्यू अगर कम आती है तो यह आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को डिनोट करता है। ना वो बात है अपने सेकंड पार्ट की तरफ, डब्ल्यूबीसी काउंट या फिर टीएलसी काउंट। जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है उसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और उसकी नॉर्मल वैल्यू 4000 से 10,000 के बीच होनी चाहिए। ल्यूकोसाइट जो होती है वो हमारी हेल्प करती है बॉडी के इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए डब्ल्यूबीसी हमारी हेल्प करती हैं। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो ये इंडिकेट करती है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है काफ़ी वीक है और ऐसे पेशेंट को बहुत सारी तरह की अलग अलग डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि लम्प्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विटामिन डेफिशिएंसी, साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट या फिर इम्यून सिस्टम वीक, इस तरह की कंडीशन हो सकती हैं। और अगर डब्ल्यूबीसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। अब बात करते हैं डीएलसी की, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है वो 5 टाइप की होती हैं, जिसमें हमारी 3 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, एजोनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है उनका काउंट 40 से 80 के बीच होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसका मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है वो 4-5 दिन के अंदर ही हुआ है। नेक्स्ट हमारे लिम्फोसाइट जो होता है उसकी वैल्यू 20 से 40 के अराउंड होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो 1 हफ्ते से पुराना है। वहीं पे अगर हम एजिनोफिल्स की बात करें तो उसकी वैल्यू 1 से 6 के अराउंड होनी चाहिए। अगर इसमें वेरिएशन दिखती है तो पेशेंट को किसी तरह की एलर्जी, सर्दी जुकाम या फिर कोई ना कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ये डिनोट करता है। नेक्स्ट हमारे मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स, ये हमारी डब्ल्यूबीसी का काफ़ी कम परसेंटेज होती है तो इसकी वैल्यू रेयरली कम या ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख के अराउंड होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो इससे डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिनमें प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। वहीं पे अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो ये डिनोट करता है कि बॉडी में कोई फ्रैक्चर हुआ है या फिर कोई इंजरी हुई है या फिर हीमोरॉइड हुआ है, तब प्लेटलेट्स का काउंट ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे हीमोग्लोबिन काउंट है वो 10 है, जबकि इसकी वैल्यू 13 से 17 के अराउंड होनी चाहिए थी। तो ये कम है, इससे हम कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को अनीमिया हो सकता है। वहीं पे अगर हम इसका हीमोटोक्रिट देखें तो वो 35.3 के अराउंड है, तो ये भी हमारा नॉर्मल रेंज से कम है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है उसमें भी वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि हमारा हीमेटोक्रिट भी सही नहीं है। वहीं पे अगर हम आरबीसी काउंट देखें तो आरबीसी काउंट नॉर्मल है, डब्ल्यूबीसी काउंट भी 5000 से ऊपर है, अराउंड 6000 के करीब है ये। नाउ अगर हम देखें प्लेटलेट्स को तो प्लेटलेट्स का काउंट कम है, यहाँ पे ये 1.5 से 4 लाख के बीच होना चाहिए था, बट ये 1.25 लाख है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स की भी कमी देखी जा सकती है। वहीं पे अगर हम MCV, MCH और MCHC की बात करें तो इनकी वैल्यू भी यहाँ पर कम है, तो हम कह सकते हैं कि शायद पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। अगर इस रिपोर्ट में हम DLC को देखें तो यहाँ पर हमारी न्यूट्रोफिल्स 82 के अराउंड है, जो कि हमारी नॉर्मल से ज़्यादा है। लिम्फोसाइट जो है हमारी वो भी नॉर्मल से कम है, और यूजनोफिल्स भी हमारी कम है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पेशेंट को कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन हो रखा है, और ये इन्फेक्शन शायद रिसेंट ही हुआ है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू ज़्यादा है। इस डायग्राम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम ए पार्ट में हीमोग्लोबिन को दिखाते हैं, बी पार्ट में हम WBC काउंट या फिर TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट दिखाते हैं, सी पार्ट में हम प्लेटलेट्स को लिखते हैं, और डी पार्ट में हम DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और इजोनोफिल्स, इनका नंबर यहाँ पे दिखाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में यहाँ पर 11.9 इसका हीमोग्लोबिन है, 6780 इसका WBC काउंट है, 1.52 लाख इसकी प्लेटलेट्स है, और न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू 52, लिम्फोसाइट की वैल्यू 31 और इजोनोफिल्स की वैल्यू 9 दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिस्क्रिप्शन पर भी CBC रिपोर्ट को ईजिली पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।